नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के जो आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कईयों जिलों को पेंशन के पैसे मिल गए हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी पेंशन के पैसे उनके खाते में नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी समस्या ये हो रही है कि जिन लोगों को पेंशन के पैसे मिल गए हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को पेंशन के पैसे नहीं आए हैं उन लोगों को सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है कि आखिरकार उन लोगों की पेंशन कब मिलेगा। तो आज यही हम आप लोगों को बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, आज 12 जिला में पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ गया है, जिसमें देखिए आज 12 जिला में भेजा गया है 2500 पेंशन को लेकर के अपडेट क्या है। यहाँ कहा जा रहा है डीसी साहब के द्वारा कि बिना विलंब मिलेगा सबको पेंशन। दोस्तों, हो क्या रहा है कि कुछ जिले में आप लोगों को पेंशन मिल गया है और कुछ जिलों में नहीं मिला है। जिन जिलों में नहीं मिला है वहाँ के डीसी साहब का कहना यह है कि बिना विलंब सभी लोगों को पेंशन के पैसे बहुत जल्द भेजे जाएंगे। उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट आए हुए हैं, यहाँ पर देखिए जिले में सम्मान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचने के उद्देश्य से शनिवार को समीक्षा बैठक आयोजन की गई थी। दोस्तों, ये एक बात है पिछले शनिवार को, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि समयबद्ध और अंतिम व्यक्ति को पारदर्शी रूप में उनको लाभ पहुंचाया जाए। उसके लिए यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई थी। शनिवार को जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों, पोषण अभियान, मिशन शक्ति और बाल संरक्षण समेत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तार से अवलोकन किया। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इसकी समीक्षा बैठक की गई तो उसमें कई ऐसे चीज़ हैं जिसमें पोषण अभियान, बाल विकास कार्यक्रम, मिशन शक्ति, बाल संरक्षण एवं कई तरह की और चीज़ों पर यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई, अवलोकन किया गया, उसकी विस्तार से आकलन किया गया कि आखिरकार जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर उसकी सारी समीक्षा बैठक की। मामलों का शीघ्र निष्पादन कर सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी को देर किए हुए उनके सभी कार्यों को यहाँ पर भेजने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। बहुत जल्द आप लोगों के खाते में भी जिस तरह से अन्य जिलों में पेंशन के पैसे भेजे गए हैं उसी प्रकार से आप लोगों के भी खाते में भेजे जाएंगे। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है दोस्तों, बैठक में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों के लिए एवं अन्य जितने भी तरह के पेंशन दिए जाते हैं उसकी स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी तरह के पेंशन योजना का लाभ दिए जा रहे हैं उसकी यहाँ पर विस्तृत जानकारी ली गई है और ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को बहुत जल्द पेंशन के पैसा रिलीज किया जाएगा। इस दौरान लाभुकों को नियमित भुगतान, नए आवेदकों का निष्पादन और लंबित मामलों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, इस दौरान जब बैठक हुई है तो उसमें कहा गया नियमित भुगतान, मतलब सही समय पर सभी लोगों को भुगतान किया जाए। जो नए लोगों ने आवेदन किया है दोस्तों उसकी भी यहाँ पर निष्पादन किया जाए, मतलब उनको पेंशन के पैसे देने के लिए सारी कागजी प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाए। लंबित मामले जिन लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं उन लोगों को भी उनकी पेंशन दिए जाए। उप विकास आयुक्त ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा योजना समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सहारा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है वो बहुत बड़ी सहारा के रूप में आपके जो भी जरूरत की चीज़ें होती हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है और सहारा भी है, इसीलिए इनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ पर सरकार की तरफ से या फिर डीसी की तरफ से ये पूरी तरह से कर दिया गया है कि जो आप लोगों को वर्तमान में पेंशन मिल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही
व्यवहारिक समस्याएं और चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के 100% क्रियान्वयन की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्तर पर समयबद्ध की कमी या प्रशासनिक देरी के कारण पात्र लोगों तक लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि लंबित आवेदनों को नियमित रूप से समीक्षा कर उसका शीघ्र निष्पादन किया जाए। दोस्तों, जब यहाँ पर सारे कुछ चल रहे थे तो इस बीच में यहाँ पर एक अपडेट ये भी आ रहे हैं कि जिन लोगों का अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों का आवेदन लंबित है उन लोगों को यहाँ पर शीघ्र ही उसकी समीक्षा करके निष्पादन किया जाए और उन लोगों को जल्द से जल्द लाभ दिया जाए। दोस्तों, जिले में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे उद्देश्य शनिवार को समीक्षा बैठक की गई। जिला पदाधिकारी रवि रंजन ने उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, पोषण अभियान, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से बात की गई और इन सभी योजनाओं पर जल्द से जल्द निष्पादन करने की यहाँ पर सरकार ने ये अपडेट डाल दिया गया है। जो आप लोग पेंशन को लेकर के काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं, वो भी बहुत जल्द मिलने वाले। यहाँ पर सारे कुछ आप लोगों के बीच में अपडेट हो जाती है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। महिला सशक्तिकरण से जुड़े मिशन शक्ति कार्यक्रम और महिला एवं बाल विकास विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में संबंधित अधिकारी योजनाओं के संचालन में पूरी गंभीरता बरतें और पात्र लाभुक तक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करें। बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत चयनित कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई तथा संवेदनशील मामलों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया गया। यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी पात्र लाभुक हैं उनको सही समय पर पेंशन दिया जाए और जो भी अन्य योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी यहाँ पर क्रियान्वयन करने के लिए बात कही गई है। अब दोस्तों, जब ये सारी बातें चल ही रही थी समीक्षा बैठक में, तो यहाँ पर तो आपने देख लिया। अब रह जाती है बात कि आप लोगों को पेंशन कब मिलेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर दूं कि पेंशन की जो कागजी प्रक्रिया है उसी में देर लग रही है, जिस वजह से आप लोगों का पेंशन में लेट हो रही है। अब आप लोगों को एक साथ में 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि आप लोगों को मार्च महीना तक के पेंशन मिले थे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने के जो पेंशन बच जाते हैं वो आप लोगों को एक साथ में 3,000 रुपये की राशि एक साथ में ट्रांसफ़र करी जाएंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाले हैं। बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होंगे आपके खाते में पेंशन के पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।